हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि आईपी एड्रेस क्या है, यह क्यों यूज की जाती है और यह किस तरीके से काम करती है। तो आईपी एड्रेस को समझने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आईपी एड्रेस कितने तरह की होती है, जिससे कि आप आईपी एड्रेस को और अच्छे तरीके से समझ सकें। साथ ही इसके वर्जन्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि इनके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आईपी एड्रेस जो है वो 4 तरह की होती है। फर्स्ट होती है पब्लिक आईपी एड्रेस, सेकंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, थर्ड होती है स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड फोर्थ होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो ये 4 तरह की जो आईपी एड्रेस होती है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में। तो पब्लिक आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस है जो किसी डिवाइस के इंटरनेट से जुड़ने पर आपके डिवाइस को दुनिया के अन्य डिवाइस से जुड़ने की अनुमति प्रदान करता है। पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है। मतलब कि पब्लिक आईपी एड्रेस एक ऐसा आईपी एड्रेस है, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, वह इंटरनेट से कनेक्ट है। तो अब आप जो है अपने कंप्यूटर के माध्यम से, जिसमें कि इंटरनेट कनेक्ट है, तो उसके थ्रू जो है आप दुनिया में कहीं से कहीं पे भी डिवाइसेस से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये जो दुनिया में कहीं पे भी किसी डिवाइस से आपको कनेक्ट होने की जो परमिशन दे रहा है, वो कौन दे रहा है? तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा है। पब्लिक आईपी एड्रेस ही वह एड्रेस होता है जो आपको ये परमिशन देता है कि आप अपने डिवाइस में जो इंटरनेट कनेक्ट है, उसके माध्यम से जो है कहीं पे भी अदर डिवाइसेस से जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यह आईपी एड्रेस आईएसपी द्वारा उस डिवाइस को प्रदान किया जाता है। आईएसपी जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, यही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपके डिवाइस को पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। पब्लिक आईपी एड्रेस को आप ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं या इस पते पर पहुंच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक आईपी एड्रेस के माध्यम से जो है आप वर्ल्ड में जो है, जिसे हम ग्लोबली कह सकते हैं, वैश्विक स्तर पर जो है पूरी दुनिया में जो है कहीं पे भी आप अदर डिवाइसेस के साथ एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उस एड्रेस पर आप पहुँच सकते हैं। तो शॉर्ट में बात करें तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है बस आपको एक परमिशन अलाउ करता है कि आप अपने डिवाइस के माध्यम से जो है कहीं पे भी वर्ल्ड में जो है किसी भी डिवाइसेस के साथ जो है कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है कि जब किसी सीमित क्षेत्र यानी कि लिमिटेड एरिया, जिसे हम लोकल एरिया कहते हैं, तो लोकल एरिया के नेटवर्क जैसे कि स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए या फिर इंस्टीट्यूट हो गए में रखे जो कंप्यूटर या डिवाइस को एक दूसरे से जुड़ने के लिए राउटर का उपयोग करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही प्राइवेट आईपी एड्रेस काम करता है। जैसे कि आपका स्कूल हो गए या फिर ऑफिस में सिस्टम रखे हो, स्कूल में सिस्टम रखा हुआ है, आपका डिवाइस है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट में रखा है, या फिर आपका होम नेटवर्क हो गए, है ना। तो उसमें जो सिस्टम रखे गए होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए जो है राउटर का यूज करते हैं। राउटर क्या होता है कि राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि यूजर को जो है इंटरनेट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाता है, और इसकी हेल्प से जो है आप इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि ज़रूरी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो हमने पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या जाना था कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वर्ल्ड में जो है, इसमें जो है आप कहीं पे भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते थे। यानी कि पब्लिक आईपी एड्रेस जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में वैन कहते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क की तरह जो है काम करता है, यानी कि वर्ल्ड में कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की तरह काम करता है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर काम करता है, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, इंस्टीट्यूट हो। तो इसके अंदर जो है जो भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए राउटर का यूज करते हैं। ठीक है,
तब यह राउटर जो है उन कंप्यूटर या डिवाइसेस को उस नेटवर्क में पहचान के लिए प्रत्येक कंप्यूटर और डिवाइस को एक आईपी एड्रेस प्रदान करता है, जिसे प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। और यही राउटर जो है जो भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होते हैं कनेक्ट, उनको जो है एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और इसी को हम प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट आईपी एड्रेस को सिर्फ उस नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर या डिवाइस ही देख सकते हैं। और इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को कौन देख सकता है, यानी कि इस लिमिटेड एरिया के अंदर जो भी कंप्यूटर या डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वही सिस्टम जो है इस आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। तो एक तरह से देखें शॉर्ट में तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज जो है लोकल नेटवर्क्स में किया जाता है, जैसे कि ऑफिस हो, इंस्टीट्यूट हो या होम नेटवर्क हो, या फिर जैसे कि एक नेटवर्क डिवाइसेस हो, नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि वाईफाई होते हैं। अगर आपने वाईफाई का कनेक्शन लिया होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है, उस लोकल नेटवर्क के अंदर ही कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने डिवाइसेस को। अगर आप ज़्यादा दूरी पे जाते हैं तो फिर वाईफाई कनेक्शन जो है नहीं हो पाता है। तो इसी को जो इसके लिए जो है यहाँ पे राउटर का यूज किया जाता है। थर्ड है स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक का अर्थ होता है, मतलब होता है स्थिर होना, यानी कि चेंज ना होने वाला। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस वह एड्रेस होता है जो बदलता नहीं है, हमेशा सेम ही रहता है। यानी कि स्टैटिक आईपी एड्रेस में जो भी इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं इन्हें, तो वह आईपी एड्रेस जो है कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा एक जैसा ही इसमें आईपी एड्रेस होता है। फोर्थ आता है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेस। यह वह आईपी एड्रेस होता है जो हमेशा बदलता रहता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस कहलाता है। यह स्टैटिक आईपी एड्रेस की तरह स्थिर नहीं रहता है, यानी कि स्टैटिक में हमने देखा था कि वह जो है चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है उसका आईपी एड्रेस। लेकिन डायनेमिक जो है इसके अपोजिट होता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है हमेशा चेंज होते रहता है, बदलता रहता है इसका आईपी एड्रेस। तो जब कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट पर किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है तो जो आईपी एड्रेस उसे प्राप्त होता है वह एक डायनेमिक आईपी एड्रेस कहलाता है। यानी कि जैसे आपका सिस्टम जो है कनेक्ट है इंटरनेट से, अब वो दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना चाह रहा है तो उस समय जो है उसे जो है एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जैसे आप किसी डिवाइस से कनेक्ट है तो इस समय आपका आईपी एड्रेस कुछ और है, तो थोड़ी देर बाद जो है जब आप फिर से एक्सेस करते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू, तो फिर थोड़ी देर के बाद जो है आपका आईपी एड्रेस जो है चेंज हो जाता है। तो ये जो है डायनेमिक आईपी एड्रेस की खासियत है कि इसमें जो है आईपी एड्रेस जो है चेंज होते रहता है, जबकि स्टैटिक में जो है चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम ही रहता है। तो इसकी वजह से जो है डायनेमिक आईपी एड्रेस को जो है एक टेम्परेरी एड्रेस भी कहते हैं, यानी कि इसका एड्रेस जो है टेम्परेरी कहलाता है। तो जब भी कोई कंप्यूटर या डिवाइस इंटरनेट से एक्सेस करता है तब उसे एक नया आईपी एड्रेस प्राप्त होता है। यानी कि जैसे आप आज एक्सेस किए कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से, तो आज आपका आईपी एड्रेस कुछ और है, कल करते हैं एक्सेस तो कल कुछ और हो जाता है। तो इस तरीके से जो है इसमें जो है डायनेमिक में जो है आईपी एड्रेस जो है वो चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो है आईपी एड्रेस के टाइप्स के बारे में जाना, जिसके 4 टाइप्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी एड्रेस के कितने वर्जन्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट होता है IPv4 और सेकेंड होती है IPv6। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IPv4 के बारे में। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, जिसे हम शॉर्ट में IPv4 कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है IPv4 एड्रेसेस 32 बिट एड्रेस होते हैं, यानी कि इसमें कितने एड्रेस होते हैं IPv4 में 32 बिट एड्रेस होते हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस का पहला वर्जन है। IPv4 जो है वो आईपी एड्रेस का जो है वो फर्स्ट वर्जन है। IPv4 की एक लिमिटेशन है कि इस आईपी एड्रेस के वर्जन के अंतर्गत लगभग 4.3 बिलियन तक ही यूनिक एड्रेस उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
लेकिन क्या है कि IPv4 जो है इसमें एक लिमिटेशन दी गई है, 4.3 बिलियन तक के इसमें जो है सिर्फ एड्रेस बनाए जा सकते हैं। और इसी लिमिटेशन के चलते ही नेक्स्ट जो है हमारा IPv6 वर्जन को जो है लाया गया, क्योंकि इसमें जो है लिमिटेड थी, 4.3 बिलियन तक ही यूनिक एड्रेस बनाए जा सकते थे, इसलिए लेटेस्ट वर्जन को लाना ज़रूरी था। इसके अलावा IPv4 एड्रेस में 4 पद होते हैं, यानी कि 4 ऑक्टेव्स होते हैं। प्रत्येक पद के बाद एक डॉट लगाकर अलग किया जाता है और प्रत्येक पद का मान जो है 0 से 255 के बीच में होता है। जैसे कि IPv4 के एड्रेस को आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 192 डॉट, तो ये जो 192 हो गए, ये जो है इसे हम एक पद कहेंगे। उसके बाद 168 दूसरा पद, उसके बाद डॉट है 1.1, तो ये टोटल जो है यहाँ पे 4 पद हो गए, जिसे 4 ऑक्टेव्स कहते हैं। तो ये जो है एक डॉट से अलग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IPv6, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस 6, इसका पूरा नाम होता है। और इसमें जो है 128 बीट का एड्रेस होता है। हमने देखा था IPv4 में, उसमें जो थे सिर्फ 32 बीट का एड्रेस था, लेकिन IPv6 में जो है 128 बीट का एड्रेस होता है, यानी कि उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है IPv6 में, ठीक है। इसके अलावा IPv6 IP एड्रेस का लेटेस्ट वर्जन है। IPv4 जो है काफ़ी पुराना IP एड्रेस है, इसलिए उसमें कुछ लिमिटेड दिए हुए हैं कि उसमें कम 4.3 बिलियन तक ही एड्रेस बनाए जा सकते थे, इसलिए IPv6 लेटेस्ट वर्जन को लाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूनिक एड्रेस को बनाया जा सके। इस IP एड्रेस का उपयोग करके अनलिमिटेड संख्या में यूनिक एड्रेस बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा IPv6 एड्रेस में हेक्साडेसिमल नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा IPv6 एड्रेस में 8 पद होते हैं और इसमें एक पद को दूसरे पद से अलग करने के लिए कॉलन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं IPv6 का एड्रेस किस तरह से होता है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 8 पद है यहाँ पे, और हर पद जो है एक कॉलम से सेपरेट किया गया है, सेपरेट से अलग किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि IPv4 जो है एक सबसे फर्स्ट वर्जन हो गई वो IP एड्रेस की, एंड लेटेस्ट वर्जन जो है वो IPv6 होती है। इसके अलावा IPv4 जो है उसमें 32 बिट एड्रेस होते हैं एंड 4.3 बिलियन तक ही एड्रेस बनाए जा सकते हैं, जबकि IPv6 में 128 बिट 128 बिट का एड्रेस होता है और इसमें जो है अनलिमिटेड संख्या में जो है एक बहुत ज़्यादा जो है इसमें यूनिक एड्रेस को बनाया जा सकता है। साथ ही IPv4 में 4 पद होते हैं और इसमें जो है IPv6 में 8 पद होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे IP एड्रेस के 2 वर्जन्स जिसके बारे में हमने आपको बताया। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ IP एड्रेस एंड इसके वर्जन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दी। आपको यह जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।